मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी है। गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 40 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई। अब गेहूं की एमएसपी बढ़कर 2015 रुपए हो गई है। ज्वार पर 35 रुपए, चने पर 130 रुपए, सरसों पर 400 रुपए की एमएसपी बढ़ाई गई है। कैबिनेट बैठक में टेक्सटाइल के लिए पीएलआई को मंजूरी दे दी गई है। सरकार 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। इससे करीब 7.5 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। एमएसपी बढ़ाने से किसानों को बहुत फायदा होगा। एमएसपी को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। एमएसपी था, है और रहेगा। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी। किसान ने करनाल के डीसी ऑफिस का घेराव किया। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज में शहीद हुए किसान के परिवार को 25 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ आरएसएस का किसान विंग भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। आज जंतर मंतर पर भारतीय किसान संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसान और प्रशासन के बीच 3 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के अड़ियल रवैये में आज भी कोई बदलाव नहीं है, जिसकी वजह से प्रशासन के साथ आज की बातचीत नाकाम रही। 5 राज्यों में चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारियों का ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी की कमान, गजेंद्र सिंह पंजाब, देवेंद्र फडणवीस गोवा, प्रहलाद जोशी उत्तराखंड और भूपेंद्र यादव को मणिपुर का प्रभारी बनाया। पीएम मोदी 14 और 26 सितंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। खबर यह भी है कि पीएम मोदी इस बार अयोध्या में दिवाली मना सकते हैं। पीएम 3 नवंबर को अयोध्या जाएंगे। उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी ने कमर कसी। ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। सीएम ममता भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। सीएम ममता के खिलाफ कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भोपाल में निकाली जन आक्रोश यात्रा। कहा, मोदी सरकार में जनता पर महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार। यूपी विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। कहा, कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं होगा। यूपी दौरे के दूसरे दिन ओवैसी आज सुल्तानपुर में थे। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, यूपी की जनता इस बार हमारी पार्टी के हाथ मजबूत करने जा रही है। यूपी चुनाव की तैयारी में आज लखनऊ में मायावती ने बीएसपी के जिलाध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की। बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हुए बम हमले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अर्जुन सिंह के घर कल पेट्रोल बम से हमला किया गया था। उपचुनाव को देखते हुए कल ही अर्जुन सिंह को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का इंचार्ज बनाया गया। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज डिनर पार्टी की। खिलाड़ियों के लिए पटियाला के प्रसिद्ध पकवानों के साथ खास डिशेज का मेन्यू तैयार किया गया था। सीएम ने खुद ये सारे पकवान तैयार किए थे, खुद ही खिलाड़ियों को खाना परोसा। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य ने छोड़ा राज्यपाल का पद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा इस्तीफा। भारतीय वायुसेना ने पहली बार पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के जालौर में वायुसेना ने सुखोई 30 मिग और जगुआर की हाईवे पर लैंडिंग की। जिस हवाई पट्टी पर लैंडिंग की गई है वो हाईवे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, तालिबान इस्लामिक उसूलों के आधार पर अच्छी तरह से सरकार चलाएगा। फारूक बोले, उम्मीद है तालिबानी हर किसी के साथ इंसाफ करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के चलते नागपुर में दुकानों के खुलने का समय घटाया गया। रेस्टोरेंट शाम 8 बजे और दुकानें शाम 4 बजे बंद करने का आदेश जारी। कल महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ चुकी है। नोएडा में सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी देखने को मिली। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक रेजिडेंट की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की, जिसमें उसको गंभीर चोट आई है। लखनऊ के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सबोकॉन के एमडी हाजी कमरुद्दीन को उत्तर प्रदेश की अनमोल रत्न से सम्मानित किया। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन में 369 लोगों की मौत। 39,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। कल देश में 78,47,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 70 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइन। शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने को दी गई छूट। नई गाइडलाइन के तहत मूर्ति को पंडालों में लाने के लिए सिर्फ 10 लोगों को इजाजत। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बिना वैक्सीन लगे छात्रों का वैक्सीनेशन कराने का ऐलान किया है। डीयू प्रशासन ने कहा है कि जिन छात्रों को वैक्सीन नहीं लगी है वो छात्र अपने कॉलेज प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।